हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो तो फ्रेंड्स 4 दिन जो मार्केट रेंज बाउंड रहा उसके बदले हमें 4 से 5 दिन मार्केट ने इतनी अच्छी रेंज दी है, इतनी बढ़िया रैली मार्केट दे रहा है। आज भी मार्केट, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखिए, मैंने कितने बार आपसे कहा था कि मार्केट यदि फ्लैट ओपनिंग दे या गैप अप दे अपसाइड में जाता है तो किस पॉइंट से आपको सेलिंग देखने को मिले। अगेन आया, यहीं से मैंने आपको रिकवरी बताई थी। कंसोलिडेशन के बाद कहा था कि कंसोलिडेशन के बाद ही डिसाइड होगा। वीडियो आप जरूर ओपन कीजिए, उसके बाद देखिए अपसाइड गया, डाउन साइड आया, अपसाइड गया। ये रेंज आप मेयर कीजिएगा, मैंने वीडियो में पूरे पूरे लेवल बताए, तो वीडियो को आप जरूर मैच कीजिए। मैं एक लेवल मैच करने को कहती हूँ। शायद आपसे ये कोई नहीं कहेगा पूरे यूट्यूब पे कि मेरा प्रीवियस वीडियो मैच कीजिए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो उन्होंने कहा वो सच होना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे आप, क्योंकि बिकॉज इंट्राडे के पर्पज से 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पर ये जो सेलिंग आई, एक भी कैंडल ना तो ग्रीन बनी है, ना ही किसी पिछली कैंडल का हाई किसी ने ब्रेक किया। पी साइड कितने बढ़िया प्रीमियम मिले और इस पूरे मोमेंट को हमने कैप्चर किया। मैंने आपको स्टडी भी प्रोवाइड की है, मैंने निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड की थी और बैंक निफ्टी में भी हमने इसको कैप्चर किया। ये निफ्टी का ही इंडेक्स है, निफ्टी में मैंने आपको प्रोवाइड की थी, आपने देखा होगा 41 के समथिंग और इसने 70 की हाई लगाई थी। उसके बाद ये सी का मूवमेंट भी मैंने आपको पूरा कैप्चर करवाया। ये स्टडी मैंने आपको बैंक निफ्टी में दी थी और सिमिलर पैटर्न रहा है। हमने 180 पर बाइंग किया था और 278 का इसने हाई लगाया। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हो जाते हैं फ्रेंड्स, और क्या चाहिए। उसके बाद ये छोटा सा जो पी का मूवमेंट था, इसको भी वापस कैप्चर करवाया। इसके अलावा स्टॉक में हमने पिरामल के स्टॉक में स्टडी ली थी और एक और स्टॉक था। और एक बार हम शॉर्ट क्लिप टेलीग्राम की देखते हैं, क्योंकि सभी में हमें जैकपॉट मिल रहा है। हमारा फंड बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है फ्रेंड्स, और सारे लेवल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये सब कैसे सीखना है, ये सब आप कैसे कर सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो आप लर्निंग ग्रुप के थ्रू सीख सकते हैं, जहाँ पर लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सारी चीज़ें, डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। और तो यदि आपको सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको कांटेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके थ्रू यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मार्केट सीखो सर्च कीजिए, आपको वहाँ उसके थ्रू भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को डिले नहीं करेंगे। अब जानते हैं, मैं फालतू के लेवल, फालतू की लाइनें कहीं भी नहीं खींचती हूँ। सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग के बेसिस पर आपको सिर्फ एकदम इंपॉर्टेंट शॉर्ट सटिक लेवल्स बताती हूँ कि ये लेवल्स हमें मिल सकते हैं। बस उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा काम करना होता है, बाकी और कोई फालतू की लाइनें हम नहीं खींचने वाले। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को देखते हैं, उसके बाद पूरा ऑप्शन चेन का डाटा भी देखेंगे, बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखेंगे, निफ्टी का सिनेरियो देखेंगे, और कल एक्सपायरी भी है तो क्या हो सकता है। तो हल्की सी गैप अप थी, डाटा मैंने आपसे कहा था कि साइडवेज है, और कल वीडियो में भी आपने देखा हो, मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट 2-3 बार ऊपर नीचे होगी। आप चेक कीजिएगा, वीडियो वापस ओपन कीजिए, देन चेक कीजिए क्या मैंने ये पॉइंट आपसे कहे थे या नहीं कहे थे। और आज आपके सामने है, मार्केट हल्की सी गैप अप ओपन हुई, अपसाइड गई, नीचे आई, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई। तो यही वॉलेटिलिटी जैसी रेंज आपको दिखाई दी, जो काफ़ी अच्छा है। जो लोग स्कैल्पिंग करके चलते हैं उनके लिए ऐसी रेंज बहुत अच्छा पैसा बना के देती है, सी वालों को भी और पी वालों को। एटलीस्ट अगर गलती से किसी का होल्ड भी रह जाए तो वो किसी भी कंडीशन में लॉस में नहीं रहता है जब भी ऐसी मार्केट चलती है। बट ध्यान रखना है, रेंज हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टडी प्रोवाइड की थी, 47 से 45 के समथिंग टारगेट आपको दिए थे, और ऑलमोस्ट टारगेट हमें अच्छी हो गए थे। शॉर्ट टारगेट के लिए था। उसके बाद लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए कि 43,870 यदि ब्रेक होता है तो हम रेडफॉल देख सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने देखिए कितना बड़ा रेडफॉल हुआ। तो मैं कई बार ऐसे अपडेट डालता हूँ, इसके अकॉर्डिंग यदि आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस चूज़ की यहाँ पर स्टडी भी बनाते हैं तो अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है, टारगेट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ रख सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है, ओपनली चैलेंज दिया कि आप मेरा वीडियो ओपन कीजिए, लेवल्स को मैच कीजिए, और सपोर्ट आपके सामने रख दिया। उसके बाद देखिए जो स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी वही पी आपको 70, सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, सारे के सारे टारगेट्स। ऐसा तो नहीं है कि 1 मिनट में ही हो जाएगा, थोड़ा तो आपको होल्ड रखना पड़ेगा, पैशेंस रखना ही पड़ता है। उसके बाद हमने सी ली, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था, उसी को मैंने आपके साथ में शेयर किया है। 195 सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मिनट में मिल गया, और मैंने यहाँ लिख कर दिया आपको कि 199 के बाद आपकी मर्जी, आप जब चाहें अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। 196 थोड़ा सा बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए फास्ट अपडेट आपको देना पड़ता है। 220 यानी कितने 40 पॉइंट्स हमें मिल गए कुछ ही टाइम में। 220, 232 और उसने 265 की हाई लगाई। ऑलमोस्ट शायद ये 268 था, बट मैंने मेंशन किया है यहाँ पर 265।
80 से इसके बाद आप चाहें तो बुक कीजिए। ऑलरेडी हम यहाँ पर देखिए 2 और स्टडी यहाँ पर ले चुके थे जो कि जैकपॉट ग्रुप की थी। श्रीराम फाइनेंस की 41 के समथिंग हमने बाई किया था, 55 इसने हाई लगाई, ब्लास्ट कर दिया। पीएल को देखिए, इसको मैंने बाइंग करने को दिया था 15.80 से 16, इसने 20 को भी क्रॉस किया, बट 20 पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया बिकॉज एक लोड 550 का था जो कि काफ़ी, यानी कि हम 4 पॉइंट भी यदि यहाँ पर लेते हैं तो हमें 2200 रुपये का बेनिफिट होता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर सी ली थी 278 पर इसे बुक किया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, और इसके बाद फिर हमने पी में भी प्रॉफिट बुक किया है। तो ऐसे अपडेट देखिए, सारे अपडेट मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए ताकि आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो। तो वाकई में आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो स्टडी के द्वारा आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी कल का सिनारियो देखते हैं। तो जब भी वॉलेटाइल मार्केट होता है और अगर रेंज बड़ी हो तो सी और पी दोनों ही ऑप्शन बायर्स को और ऑप्शन सेलर को, दोनों को ही बड़ा अच्छा पैसा वो बना सकते हैं, क्योंकि आराम से आप देखिए 100-200 पॉइंट्स की रैली दोनों डायरेक्शन में निकलती है। तो आप 100 पॉइंट्स का भी यदि टारगेट रखते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पर कैप्चर करने का मौका मिलता है, जो कि मार्केट ने आज भी दिया है। 3 से 4 दिन से हमें बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है। जो उसने 4-5 दिन प्रीवियस वीक में, प्रीवियस एक्सपायरी में हमारे टाइम खाया था, वो कहीं ना कहीं अभी में पूरा कंप्लीट करके दे दिया है। सेम सिनारियो रहा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। ये पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया, आपने देखा होगा पूरा सी में पूरा कैप्चर करवाया मैंने, पी में भी आपको कैप्चर करवाया, निफ्टी की में भी करवाया। और निफ्टी के तो रिकॉर्ड हैं अभी तक कि जब भी निफ्टी के स्टडी प्रोवाइड की, चाहे हमने सी ली है या पी, हमेशा जैकपॉट ही बनी है और सारी स्टडी हमारी जैकपॉट बनी। एक भी स्टडी में हमने कोई एसएल नहीं लिया और सारी स्टडी मैंने आपको विदाउट एसएल दी थी। सर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बिना एसएल की कोई स्टडी प्रोवाइड कर सकते। आप देखिए मैं टारगेट मेंशन कर रही हूँ पर एसएल आपको नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि एसएल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत रेयरली आपको एसएल प्रोवाइड करती हूँ, जब भी देती हूँ तो हमेशा इसी एडवाइस के साथ देती हूँ कि यदि मैंने एसएल दिया है तो प्लीज़ फॉलो इट स्ट्रिक्टली। उसे आपको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो अभी कल का देखते हैं। यदि मार्केट कल जो अगर हमें ज़ीरो हीरो एक्सपायरी चाहिए, बहुत अच्छा मूवमेंट यदि हम चाह रहे हैं, कम से कम देखिए हमारे हाथ में तो नहीं है बट हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं यदि फ्लैट ओपनिंग दे दे इसी रेंज में और थोड़ी देर 5-7 मिनट कम से कम कंसोलिडेशन करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करती है और कहीं ना कहीं 44,000 को यदि ये ब्रेक कर देता है, पहले तो हम मेंशन करेंगे 43,970, देन इसके बाद यदि अपसाइड में निकलती है और 44,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हम छोटे टारगेट्स यहाँ पर सी में प्लान कर सकते हैं अगर एंट्री लेते हैं। उसके बाद 44,000 को ये क्रॉस कर देता तो 44,011 यदि ब्रेक होता है तो उसके बाद हम 100 पॉइंट्स के टारगेट रख सकते हैं। एकदम से बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करना। देखिए मार्केट एकदम खड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर भी रेड कैंडल्स बन रही है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मार्केट की मोमेंटम ऐसी टाइप से होगी ना, जिग वे में। तो बस 100 पॉइंट्स के ही हमें टारगेट रखने हैं। हम सी साइड भी प्लान करेंगे। एक बार इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर यही रखेंगे, 44,000 हमारा 11 के अपसाइड में निकलेगा तो कहीं ना कहीं 44,100, नेक्स्ट टारगेट 100 से 111 के बीच में रहेगा। अगर ये क्रॉस हो जाता कहीं ना कहीं तो नेक्स्ट टारगेट होगा 44,211 से 20 के बीच में, क्योंकि कई बार आपने देखा कैंडल का मूवमेंट इस टाइप से होता है ना, थोड़ा सा टच करेगी फिर देन क्लोज करेगी। अगर ये क्रॉस हो गया तो 300 तक हमें टारगेट्स ईजिली यहाँ पर मिल सकते हैं, बट टारगेट्स इसी के अकॉर्डिंग रखना है और स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करना। बट यदि ये फ्लैट ओपनिंग के साथ रेंज बनाकर नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है तो एकदम से हम बड़ी क्वांटिटी की तरफ सेलिंग में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, यानी पी में भी यदि हम जाते हैं, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट से डिप एंड बाई देखने को मिलने वाला है। तो मैं अभी यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगी, और यदि लेते भी हम तो एक छोटा सा रिस्क लेंगे जिसमें बहुत कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस लगाकर उसको मेंटेन करेंगे कि जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं चाहे छोटे ही सही, बस उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 43,800 वापस हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो 770 एंड 700 दोनों ही सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो मार्केट जैसे हमें प्रॉफिट दिखने ही लगेगा उसी पल वो प्रॉफिट की आंखों से ओझल होने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज डिप एंड बॉय आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं इस रेंज में 700-600 के समथिंग, और यहाँ पर यदि फर्स्ट कैंडल कुछ इस टाइप की बनाता है तो हम यहाँ से सी की साइड प्लान कर सकते हैं और रैली हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिल सकती है और फर्स्ट टारगेट हमारा 43,900 हो जाएगा। अगर इसे क्रॉस करता है तो इसके बाद के जो लेवल्स है वो लेवल्स हमारे लिए अपसाइड में सेम होने वाले हैं। बट यदि ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे देता है मार्केट कहीं ना कहीं और यहीं पर ये रेंज बना लेगा कहीं ना कहीं इस लेवल के समथिंग, अगर ओपनिंग दे दिया 600 और यहीं पर रेंज बनाकर अगर ये अपसाइड में जाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम सी साइड शॉर्ट प्लान करेंगे, क्योंकि हमें सी साइड अच्छे मूवमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस है। बट अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो अभी भी हम छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये एक जस्ट ट्रैप हो और उसके बाद ये अपसाइड में निकल जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि कल का डाटा क्या है, तो
तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,500, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हम 43,400 तक रखते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें अगेन वापस बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में इसी तरह कंसोलिडेट कर सकता है। और उसके बाद हम जीरो से हीरो वाला मूव हमें एक्चुअली मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में आ जाएगा तो किस टाइप का उसको डायरेक्शन पकड़ना। अगर वो इस रेंज के आसपास आ जाता कहीं ना कहीं और फिर यहाँ से सेलिंग आती तो काफ़ी बड़े पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। अप साइड में भी जाएगा तो आराम से 100 पॉइंट है, पर वो फास्ट कैंडल का मूव होगा तो आराम से हमें डबल और ट्रिपल फंड देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में आके कंसोलिडेशन करता है और नीचे जाना स्टार्ट करता है तो 43,200 तक के टारगेट्स हम देखने को रेडी रह सकते हैं। बट ये होना चाहिए कि मार्केट में डाटा नेगेटिव होना चाहिए। अगर डाटा पॉजिटिव होता है तो आप जानते हैं कि ट्रैपिंग चलती है, बस एक जरा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाया जाता है और उसके बाद पूरा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। और एक्सपायरी है तो यदि आपने गलत ट्रेड ले लिया तो उसकी प्रीमियम को मेल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगी, तो उससे को आप ज्वाइन कीजिए आप, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। अभी हम निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3-4 दिन से बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर कर रहे हैं और निफ्टी अभी काफ़ी ज़्यादा हाई पे है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी देखा जाए तो यहाँ पर देखिए निफ्टी ने अभी क्लोजिंग भी एक ऐसे ही लेवल पे दी है जो कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको कंसोलिडेट हमें होने देना है। वैसे लेवल्स इसमें भी सेम है, काफ़ी अच्छे लेवल्स है। अगर ये अप साइड में जाने लगता है तो उसको पहले थोड़ा सा मूवमेंट आराम से 18,880 को ऑलमोस्ट हमें क्रॉस करने देना है। 80 से 90 के बीच कंसोलिडेट होकर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर 18,930 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। और अगर ये क्रॉस होता है तो फिर 50-50 पॉइंट के टारगेट्स हम निफ्टी में भी रख सकते हैं, जो कि इसको आराम से 19,000 तक ले जाने का काम कर सकता है। बट अगेन वहाँ से पूरी पॉसिबिलिटीज़ है 19,000 से कि वहाँ से वापस एक सेलिंग प्रेशर जनरेट जरूर होगा, जो कि कुछ इसी टाइप का मूवमेंट हमें मार्केट में कल सेम फर्स्ट हाफ में ऐसा ही मूवमेंट अगर इसी टाइप की ओपनिंग के साथ ऐसा मूवमेंट देता है और 19,000 तक जाता है तो ऐसा का एज इट इज़ मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाला। उसके बाद 12 बजे के बाद समथिंग हमें जीरो हीरो एक्सपायरी का मूवमेंट मिल सकता है, जो उस टाइम के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हमें अपसाइड में लेकर जाने वाला है या डाउन साइड में। अगर ये मार्केट नेगेटिव ओपन हो जाता है कहीं ना कहीं इस रेंज में तो पूरे सपोर्ट का काम करने वाला है, जो मार्केट को आराम से 18,870 तक ले जाने का काम करेगा। और यहाँ पर फिर मार्केट कंसोलिडेट होगा और इट विल डिसाइड कि अपसाइड जाना है या नेगेटिव साइड में जाना है। बट अगर पॉजिटिव ओपन हो जाता है कहीं ना कहीं 18,000 या 900 की समथिंग, 18,900 की समथिंग, तो यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते हम, 30-40 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि बायर ज़्यादा एक्टिव है या सेलर्स, तो फिर यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाएगा और अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम छोटे टारगेट्स प्लान करेंगे। अभी निफ्टी में हम छोटे टारगेट्स ही प्लान करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो अब देखते हैं हम ऑप्शन चेन का डाटा कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है हमें। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन को अभी हमने ओपन किया है। तो निफ्टी में यदि सिंपल शोवर तरीके में देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग की हुई है, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि 19,000 अगर मार्केट यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से शॉर्ट आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, चाहे वो छोटे पॉइंट्स की क्यों ना हो। तो इस पॉइंट्स के बाद आपको रेडी रहना, अपना प्रॉफिट एटलीस्ट यहाँ पर बुक कर लेना। इसके बाद अपसाइड में सस्टेन करता है तो ही हम अपसाइड में प्लान करेंगे। नेक्स्ट लेवल देखें तो 18,900 है, यहाँ से भी एक छोटा मोटा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। यदि हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 18,800 के लेवल पे, जो मार्केट को बार बार बाउंस बैक करके कहीं ना कहीं अपसाइड में ले जा रहा है। तो यदि मार्केट यहीं पर ओपनिंग देता है तो हमें थोड़ा सा रेडी रहना होगा, क्योंकि मार्केट चुप हो जाए। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है 18,800 के लेवल पे, जहां से आपको बार बार पुल बैक मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं डिप एंड बाइंग का काम कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है 44,000, काफ़ी दिनों से इतना बढ़िया लेवल बना है कि जब तक इसके अबाउ सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, हम ज़्यादा बड़े लेवल सी साइड में प्लान नहीं करेंगे। और नीचे की साइड में यदि मार्केट आता है तो बार बार आपको हर एक लेवल पर डिप एंड बाय देखने को मिल सकती है, 43,700 एज वेल एज 500। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते तो फिर 400 देन 200, यानी 43,200 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। और जो जीरो हीरो होता है अगर फास्ट मूव होता है तो बहुत अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। तो फ्रेंड्स सारे अपडेट मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो ग्रुप को एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। थैंक